वायनाड से कांग्रेस के खास प्लान की। पहले तो आपको बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी अपनी वायनाड सीट छोड़ेंगे और रायबरेली से सांसद बने रहेंगे। तो वहीं इस बीच वायनाड सीट की बात करें तो इस खाली सीट पर प्रियंका गांधी चुनाव लड़ेंगी। ये पहला मौका होगा जब प्रियंका गांधी चुनाव मैदान में उतरेंगी। हालांकि लोकसभा चुनावों से पहले चर्चा चल रही थी कि वो रायबरेली सीट से अपनी मां सोनिया गांधी की जगह चुनाव लड़ सकती हैं, लेकिन पार्टी ने इस सीट से राहुल गांधी को टिकट दिया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सोमवार को इसका ऐलान किया। वहीं आपको बता दें कि राहुल गांधी ने इस बार के लोकसभा चुनावों में रायबरेली और वायनाड से इलेक्शन लड़ा था और दोनों ही सीटों पर भारी वोटों के अंतर से जीत भी दर्ज की थी। जहां तक प्रियंका गांधी की बात है तो वो अपने अब तक के राजनीतिक सफर में पहली बार चुनाव लड़ेंगी। इससे पहले वो पार्टी संगठन में ही काम करती रही। वो वर्तमान में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की सदस्य भी हैं। प्रियंका 2004 के लोकसभा चुनावों में पार्टी के प्रचार अभियान में शामिल भी रही। ये राजनीति में उनका पहला मजबूत कदम था। उन्होंने दर्जनों संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में रैलियां की। गौरतलब है कि सोनिया गांधी के राज्यसभा जाने के बाद ये चर्चा चल रही थी कि प्रियंका गांधी वहां से चुनाव लड़ेंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इस सीट पर राहुल गांधी ने चुनाव लड़ा। वहीं अमेठी से गांधी परिवार के खास माने जाने वाले किशोरी लाल शर्मा को टिकट दिया गया। ये दोनों ही सीटें कांग्रेस ने अच्छे वोटों से जीती। इस बार यूपी में कांग्रेस और सपा के गठबंधन को काफी अच्छी खासी सफलता मिली है। ऐसे में राहुल गांधी यूपी पर फोकस करेंगे। वहीं प्रियंका गांधी को चुनाव लड़ाने की मांग काफी समय से पार्टी के भीतर ही उठ रही थी। अब ये मांग पूरी हो चुकी है। तो वहीं अब हम ग्राफिक्स के जरिए प्रियंका गांधी के राजनीतिक करियर पर एक नजर डालते हैं। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के वायनाड से चुनाव लड़ने का ऐलान हो चुका है। इससे पहले वो पार्टी संगठन में ही काम करती रही। वो वर्तमान में कांग्रेस महासचिव के पद पर हैं। हालांकि प्रियंका 2004 के लोकसभा चुनावों में पार्टी के प्रचार अभियान में शामिल रही। ये राजनीति में उनका पहला मजबूत कदम था। उन्होंने दर्जनों लोकसभा सीटों में रैलियां की थी। उत्तर प्रदेश के साल 2007 के विधानसभा चुनावों के दौरान जब राहुल गांधी ने कांग्रेस के लिए प्रचार अभियान का जिम्मा संभाला था, तब प्रियंका ने अमेठी रायबरेली क्षेत्र की 10 सीटों पर अपना ध्यान केंद्रित किया। प्रियंका काफी लंबे समय तक उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का कामकाज देखती रही हैं। प्रियंका गांधी की तुलना पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से भी होती रही है और उनको कांग्रेस का ट्रम्प कार्ड माना जाता है। ऐसे में रायबरेली में चुनाव भले ही राहुल गांधी जीते हों, लेकिन बहुत हद तक क्रेडिट तो प्रियंका गांधी के सफल कैंपेन को ही मिला है। अब ये सवाल बहुत अहम है कि कांग्रेस को प्रियंका के इस चुनावी डेब्यू से क्या फायदा होगा। तो आपको बता दें कि कांग्रेस के लिए दक्षिण भारत काफी अहम है। चुनावी नजरिए से समझे तो पार्टी वर्तमान में भी सबसे ज्यादा सीटें दक्षिण के राज्यों से हासिल करती है, लेकिन अभी तक राहुल गांधी के अलावा कांग्रेस के पास कोई दूसरा बड़ा, या कहना चाहिए गांधी परिवार का चेहरा मौजूद नहीं था। लेकिन अगर प्रियंका वायनाड से चुनाव जीत जाती हैं तो स्थिति में पूरे केरल के साथ साथ दक्षिण भारत में इसका असर देखने को मिलेगा। वायनाड को सिर्फ कांग्रेस की सुरक्षित सीट कहा जा सकता है। उसके ऊपर यहां की जनता के मन में एक भावनात्मक रिश्ता भी चलता है। इसी वजह से प्रियंका गांधी को भी वायनाड से अपार समर्थन मिल सकता है। वो समर्थन फिर कांग्रेस को खड़ा करने में मदद जरूर करेगा। प्रियंका के इस बार की 2024 के चुनाव में मेहनत किसी से छिपी नहीं है। उनके प्रचार ने पार्टी को काफी फायदा पहुंचाया। इसके ऊपर अगर दक्षिण भारत में कांग्रेस का प्रदर्शन देख लिया जाए तो ये कहना गलत नहीं होगा कि यहां पर पार्टी का प्रदर्शन शानदार रहा। इस बार के चुनाव में 42 सीटें दक्षिण से निकली हैं। पिछली बार भी 29 सीटें जीती थी और 2014 में 19। ऐसे में दक्षिण को बचाए रखना कांग्रेस के लिए जरूरी है और अभी के लिए पार्टी के लिए गांधी परिवार का ही कोई सदस्य ये टास्क कर सकता है। तो अब देखना है कि क्या प्रियंका गांधी वायनाड से जीत पाएंगी, और अगर सदन में दोनों भाई बहन एकजुट हो गए तो तीखे प्रहार के लिए मोदी सरकार को भी तैयार रहना पड़ेगा।